बहुत सारे बिजनेसेस में फेल होने के बाद मार्केट में कोई नहीं किया हुआ नया बिजनेस आप स्टार्ट किए होते हो। आप जी जान लगा देते हो बिजनेस को ग्रो करने में। कुछ सालों बाद गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को ही बैन कर देती है। आपको कैसा लगेगा? लगभग 75 इन्वेस्टर्स को पिच करने के बाद अरविंद शंकर अपनी पुरानी स्टार्टअप द करियर को फंडिंग नहीं मिलने की वजह से शट डाउन करते हैं। अरविंद शंकर अपनी पुरानी स्टार्टअप के फंडिंग के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं जब एक दोस्त से कहते हैं, मैं बेंगलुरु ट्रैफिक से तंग आ गया हूँ यार। और एक दोस्त से एडवाइस मिलती है, तू बाइक क्यों नहीं ले लेता? अरविंद इस एडवाइस को सीरियसली लेते हुए सोचते हैं बाइक तो ट्रैफिक में बहुत सारा टाइम बचा सकता है। इसी इंटेंशन रखते हुए पैसेंजर्स को कॉस्ट एफिशिएंट सर्विस देने के लिए और पैसेंजर्स का टाइम बचाने के लिए स्टार्ट करते हैं रैपिडो। अब टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज़ में रहते हो तो आपको रैपिडो के बारे में पता ही होगा। रैपिडो ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज देता है। अब सोच रहे होगे इसमें अलग क्या है? रैपिडो टैक्सी सर्विसेज तो देता है मगर कार में नहीं, बाइक पे। और रैपिडो का यूनिक सेलिंग पॉइंट भी यही था। कुछ दिनों के बाद ओला और उबर रैपिडो को देखकर बाइक टैक्सी सर्विस में एंटर हो गए होते हैं। शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा ओला और उबर जैसे बड़े जेंट्स को रैपिडो ने कैसे डिफीट किया होगा। अब कभी ओला या उबर में ट्रैवल कर रहे होते हो, ड्राइवर से पूछना मत बोलना आपको कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करना प्रेफर करोगे या कंपनी के बिना। ज़्यादातर ड्राइवर्स ये कहते हैं कंपनी हमें सिर्फ शुरुआत के 1 या 2 साल ही खुश रखी है। 20% की कमीशन चार्ज बचाने के लिए ओला और उबर के ड्राइवर्स कहते हुए आप देखे होंगे, आप अपनी राइड कैंसिल कर दो और मैं कुछ कम पैसे में आपके ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ दूंगा। जब हमारी टीम रिसर्च कर रही होती है हमें ये देखने मिलता है ज़्यादातर ड्राइवर्स मजबूरी के लिए ओला और उबर के साथ में काम कर रहे होते हैं। रैपिडो के केस में ज़्यादातर कैप्टन्स हमें कुछ देखने मिलते हैं मगर रैपिडो भी 20% कमीशन चार्ज कर रही होती है। रैपिडो कैप्टन्स हमें इसलिए कुछ देखने मिलते थे, रैपिडो कैप्टन्स को कुछ टारगेट्स अचीव करने के बाद रिवॉर्ड्स दे रही होती है। रैपिडो कैप्टन्स के साथ बात करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कंपनी 20% चार्ज करने के बाद भी 0.5 से 1% कस्टमर से लिए हुए पैसे से ज़्यादा ही रिवॉर्ड्स के नाम पे मिल रही होती है। रैपिडो कैप्टन्स बाइक स्पीड चलाना चाहते हुए भी अपनी बाइक स्पीड नहीं चला सकते थे क्योंकि ऐप में ट्रैकर लगा होता था, इसलिए एम्प्लॉयज़ को पेनल्टी देना पड़ता था। रैपिडो मार्केट एक्सपेंड करने से ज़्यादा प्रेजेंट ऑपरेट कर रही हुई सिटीज़ में कस्टमर फीडबैक की लूप के मदद से बेहतर सर्विस देने पे कंसंट्रेट करता था। इस सब कारण की वजह से रैपिडो 65% ऑफ बाइक टैक्सी मार्केट को कैप्चर करके बैठा था। कोई भी कंपनी को इतना ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने के लिए पैसे तो लगता है। रैपिडो लगभग 10 राउंड में से 309.8 मिलियन की फंडिंग उठाई होती है। रैपिडो के पोटेंशियल देखकर स्विगी, वेस्टबिट्स, टीवीएस मोटर्स, शेल जैसे बड़े जायंट्स 15 अप्रैल 2022 को सीरीज डी राउंड में $800 मिलियन की वैल्यूएशन पर $175 मिलियन इन्वेस्ट करती है और लास्ट राउंड भी यही होती है। आपने शार्क टैंक देखा होगा तो वैल्यूएशन के बारे में पता ही होगा। वैल्यूएशन कंपनी के एसेट्स और पोटेंशियल पे डिसाइड करा जाता है। शायद आपको वैल्यूएशन देख के रैपिडो का एबिटा ब्रेक इवन या पॉजिटिव में लग रहा होगा। आपने टीवीएफ फीचर्स देखा होगा तो शायद आपको पता हो सकता है भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम में फाउंडर्स एबिटा ग्रो करने से ज़्यादा अपनी कंपनी की वैल्यूएशन ग्रो करने में कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। इसी तरह रैपिडो अपनी वैल्यूएशन ग्रो करने के लिए ज़्यादातर पैसे मार्केटिंग में स्पेंड कर रही होती है। रैपिडो के एक्सपेंसेस के बारे में बात करा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी लगभग एम्प्लॉय सैलरी, मार्केटिंग और सारे एक्सपेंसेस मिला के 301 करोड़ स्पेंड किए होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में लगभग 254 करोड़। शायद आपको रैपिडो के बारे में फाइनेंशियल ईयर 22 में पता चला होगा क्योंकि रैपिडो लगभग 597 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22 में स्पेंड किया है, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में लगभग 2x से भी ज़्यादा। फाइनेंशियल ईयर 22 का एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन किया जाए तो रैपिडो लगभग 35.7% ऑफ एक्सपेंसेस जो है 213.6 करोड़ अपनी इंसेंटिव और अदर्स पे स्पेंड किए होती है, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 70.6 करोड़। इसी कारण से ज़्यादातर रैपिडो कैप्टन्स हमें कुछ देखने मिलते हैं। मार्केटिंग के ऊपर 29.56% ऑफ एक्सपेंसेस स्पेंड किए होते हैं जो 176.5 करोड़ है, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 33 करोड़ था। एम्प्लॉयज बेनिफिट्स के ऊपर 17.92 जो 107 करोड़ है, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 61.8 करोड़ था।
सपोर्ट एंड सर्विस कॉस्ट के ऊपर 6.7% जो 40 करोड़ है, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 23.3 करोड़ था। इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर चार्जेस के ऊपर 4.18% जो है 24.6 करोड़, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 13.2.5 करोड़ था। और बाकी एक्सपेंसेस पे 5.82% स्पेंड किए होते हैं जो 33.74 करोड़ है, तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 52.05 करोड़ था। आपको इतने सारे एक्सपेंसेस देखने के बाद शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा रैपिडो रेवेन्यू कितने जनरेट कर रही होगी। फाइनेंशियल ईयर 2020 को देखा जाए तो लगभग 144.8 करोड़ रैपिडो रेवेन्यू जनरेट की होती है। हाँ, अब सही सुन रहे हो। फाइनेंशियल ईयर 21 में 75.6 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 20 में 42.6 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की होती है। फाइनेंशियल ईयर 22 में लगभग 2.5x से भी ज़्यादा स्पेंड करने के बाद रैपिडो की रेवेन्यू हमें डबल ही देखने मिलता है। लगभग 439 करोड़ की फाइनेंशियल ईयर 22 में लॉसेस देखने मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 21 में 166.4 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 20 में 244 करोड़। शायद आपको कुछ स्टार्टअप की ब्रांडिंग देखकर ज़्यादातर लगा होगा कंपनी कितने पैसे बनाती होगी। ज़्यादातर फाउंडर्स मामाअर्थ, जोमेटो, भारत पे अपनी बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने से ज़्यादा अपनी बिजनेस की वैल्यूएशन ग्रो करने में लगे होते हैं। इसलिए ज़्यादातर फाउंडर्स इन्वेस्टर से पैसे लेकर वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए बिजनेस की ब्रांडिंग करने में लगे होते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को पछताना पड़ता है। कुछ केस में हमें फाउंडर्स अपनी स्टेक बेच के चले जाना देखने मिला है। पेटीएम, डिलीवरी, जोमेटो जैसे आईपीओस में रिटेल इन्वेस्टर की अपनी सेविंग डूबते हुए देखने मिला है। ये सब हमें सारे स्टार्टअप्स में देखने मिलता है, मगर यहाँ से स्टार्ट होती है असली प्रॉब्लम्स। बेंगलुरु सिटी में हमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखने मिला है। ऑटो ड्राइवर्स रैपिडो कैप्टन्स के साथ मिसबिहेव करना और तो और रूम में बंद करके रखना। मुंबई और पुणे जैसे सिटीज़ में ऑटो ड्राइवर से रैपिडो कैप्टन को पब्लिक पे पिटते हुए देखना पड़ा है। रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ता है ऑटो ड्राइवर्स को बाइक टैक्सी मार्केट में आने से 40 से 50% इनकम मिल गई है, इसलिए रैपिडो कैप्टन्स के साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं। ये तो ही रैपिडो कैप्टन्स की प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स। कर्नाटका में हमें एक ऐसे इंसिडेंट देखने मिला है। रैपिडो कस्टमर रैपिडो कैप्टन के साथ राइड कर रहा होता है। कैप्टन की रैश ड्राइविंग करने की वजह से सीरियस एक्सीडेंट देखने मिलता है और इस केस में रैपिडो कैप्टन वहां से चला जाता है। कस्टमर को 1.5 to 2 लाख की हॉस्पिटल बिल भरना पड़ता है। कुछ दिनों बाद रैपिडो कस्टमर पुलिस कंप्लेंट करता है, मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है बाइक किसी दूसरे नाम पे रजिस्टर्ड होती है, जो अपनी बाइक 3 महीने पहले सोल्ड किया होता है। इसी कारण की वजह से पुलिस इस केस को ड्रॉप कर देती है। ज़्यादातर रैपिडो कैप्टन्स अपनी प्राइवेट वाइट प्लेट रजिस्टर्ड व्हीकल ही यूज़ कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू आरटीओ बिजनेस पर्पस ये व्हीकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी कंसर्न्स और इलीगल एक्टिविटी देखकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट रैपिडो के बाइक और ऑटो सर्विसेज पे बैन कर देती है। रैपिडो इस केस को डिफेंड करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में केस डालती है, मगर शायद रैपिडो को नहीं पता होता है सिस्टम के आगे झुकना ही पड़ता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट गवर्नमेंट के फेवर में आती है, मगर रैपिडो यहाँ ही चुप नहीं बैठता है। कुछ दिनों बाद रैपिडो ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट केस डालती है और वहाँ भी जजमेंट गवर्नमेंट के फेवर में ही आती है। कर्नाटका में शक्ति स्कीम फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन्स इन गवर्नमेंट बसेस कांग्रेस की एक मैनिफेस्टो में वन ऑफ द प्रोमिसेस थी। इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑटो ड्राइवर्स के यूनियन प्रेसिडेंट कहते हैं स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से ऑलमोस्ट बिजनेस बंद हो गया है। प्राइवेट बसेस और ऑटो ड्राइवर्स के यूनियन प्रेसिडेंट मिलके प्रेस मीट करते हैं, गवर्नमेंट के सामने कुछ प्रॉब्लम्स रखते हैं। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है और कहते हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो स्टेट वाइड प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के पहले ही 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रॉमिस करा जाता है, जिसमें से बाइक टैक्सीज पर बैन करने के भी होती है, मगर रैपिडो के साथ ऐसे केस पहले हुए होते हैं। रैपिडो ने बैन करने से पहले ही हाई कोर्ट में स्टे डाल देता है और हाई कोर्ट का जजमेंट भी रैपिडो की फेवर में आती है और गवर्नमेंट स्टे को अपील करने के लिए कोशिश भी करती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कहा जाता है कुछ रूल्स बना के रैपिडो को ऑपरेट करने के लिए परमिशन दिया जाए। गवर्नमेंट कुछ दिनों के बाद रूल्स लेकर आती है जिसमें रैपिडो को सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही सर्विस देना पड़ेगा।
रैपिडो कैप्टन को 5 किलोमीटर की रेडियस में ही ऑपरेट करने की परमिशन दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद शायद हमें रैपिडो के 90% बिजनेस होते हुए देखना पड़ेगा। शायद रैपिडो को शटडाउन भी करना पड़ सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रैपिडो को कैप्टन्स को इलेक्ट्रिक बाइक देना पड़ेगा, क्योंकि बेंगलुरु सिटी में ज़्यादातर 8 या 9% लोग जो सिर्फ हायर मिडिल क्लास या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं उनके पास ही इलेक्ट्रिक बाइक देखने मिलता है। ये लोग रैपिडो में काम नहीं करते हैं। जो कंपनी पहले से ही महाराष्ट्र और कुछ और सिटीज में बैन हो चुकी है, रैपिडो कैप्टन्स 1 to 1.5 लाख एक इलेक्ट्रिक बाइक पे इन्वेस्ट करना नहीं सोच सकते हैं। तेलंगाना, ओडिशा जैसे स्टेट्स में रैपिडो को इसी तरह सेम प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। शायद हमें वहाँ पे भी रैपिडो पे बैन देखने मिल सकता है, क्योंकि ज्यादातर कोर्ट की डिसीजंस सेम ही होती है, वो बॉम्बे या बेंगलुरु की भी हो। हमें इस वीडियो से ये सीखने मिलता है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए डट के रहना है। लगभग 75 इन्वेस्टर्स को पिच करने के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने के बाद हिम्मत हार के रैपिडो स्टार्ट नहीं किया हुआ तो शायद हमें टैक्सी सर्विसेज में रेवोल्यूशन नहीं देखने मिलता। इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हुए भी रैपिडो डट के खड़ा है। क्या लगता है रैपिडो बंद होने वाली है? कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।